धन से बड़ा संतोष। गौतम बुद्ध की शिक्षाएं। दोस्तों, आज की हमारी कहानी बात करेगी एक राजा की जिसे अपने धन के बावजूद सच्ची शांति और संतोष नहीं मिल रहा था। इस कहानी में हम देखेंगे कि कैसे एक संत ने राजा को समझाया कि सच्चा सुख और संतोष केवल आत्मज्ञान और निस्वार्थ सेवा में ही मिलता है। चलिए इस कहानी में डूबकर देखते हैं कि राजा ने अपने जीवन को कैसे बदला और उसने अपने राज्य में सच्ची शांति और समृद्धि का संचार किया। किसी समय की बात है, गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में ठहरे हुए थे। एक दिन गांव के लोग उनके पास आए और उन्होंने अपनी समस्याओं के बारे में बात की। उन्होंने बताया कि गांव में बहुत सी समस्याएं हैं, गरीबी, झगड़े और आपसी द्वेष। गौतम बुद्ध ने गांव वालों को सुना और फिर एक कहानी सुनाना शुरू किया। उन्होंने कहा, एक बार की बात है, एक बूढ़ा आदमी अपने खेत में काम कर रहा था। वह बहुत मेहनती था, लेकिन उसका खेत बंजर था। वह दिन रात मेहनत करता, लेकिन फसल नहीं होती थी। वह बूढ़ा आदमी हताश हो चुका था और सोच रहा था कि अब क्या किया जाए। एक दिन वह जंगल में गया और ध्यान में बैठ गया। उसने सोचा कि शायद कोई समाधान मिले। तभी उसे एक संत मिले। संत ने उससे पूछा, तुम इतने परेशान क्यों हो? बूढ़े आदमी ने अपनी समस्या बताई। संत ने कहा, तुम्हें अपने खेत को सुधारने के लिए कुछ विशेष करना होगा। बूढ़े आदमी ने पूछा, क्या विशेष करना होगा? संत ने उत्तर दिया, तुम्हें हर दिन अपने खेत में एक बीज बोना होगा और उसे प्यार और समर्पण से सींचना होगा। धीरे धीरे तुम्हारा खेत हरा भरा हो जाएगा। बूढ़े आदमी ने संत की बात मानी और हर दिन एक बीज बोने लगा। समय के साथ उसका खेत हरा भरा हो गया और फसलें भी होने लगीं। उसने मेहनत और समर्पण से अपने खेत को एक नई पहचान दी। गौतम बुद्ध ने कहानी को यहीं रोका और गांव वालों की ओर देखा। उन्होंने कहा, यह कहानी हमें बताती है कि अब आप इस कहानी का निष्कर्ष बताइए। अब आपको इस कहानी का निष्कर्ष बताना है। गौतम बुद्ध ने कहा, यह कहानी हमें बताती है कि जब हम किसी भी कार्य को मेहनत, समर्पण और धैर्य के साथ करते हैं, तो हमें अवश्य सफलता मिलती है। अगर बूढ़े आदमी ने निराश होकर हार मान ली होती, तो उसका खेत कभी हरा भरा नहीं होता। लेकिन उसने संत के बताए मार्ग पर चलते हुए अपने कठिन परिश्रम से अपने खेत को जीवन दिया। गांव वाले ध्यान से सुन रहे थे। गौतम बुद्ध ने आगे कहा, ठीक इसी प्रकार यदि आप लोग भी अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं, तो आपको एकजुट होकर मेहनत और धैर्य के साथ प्रयास करना होगा। समस्याएं चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न हो, अगर आप लोग मिलकर उनका सामना करेंगे तो अवश्य ही समाधान मिलेगा। गांव वाले बुद्ध की बातों से प्रेरित हुए और उन्होंने मिलकर अपने गांव की समस्याओं को दूर करने का संकल्प लिया। धीरे धीरे उनकी मेहनत और एकजुटता के परिणाम स्वरूप गांव में खुशहाली और शांति लौट आई। गौतम बुद्ध ने उन्हें आशीर्वाद दिया और वहां से अपने शिष्यों के साथ आगे की यात्रा पर निकल पड़े, यह सिखाते हुए कि असंभव कुछ भी नहीं, बस जरूरत है तो सच्चे प्रयास और धैर्य की। गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ दूसरे गांव की ओर चल पड़े। मार्ग में उन्हें एक युवा लड़का मिला जो बहुत ही परेशान दिख रहा था। उसने बुद्ध को पहचान लिया और उनके पास जाकर बोला, महात्मा, मेरी भी एक समस्या है। मैं अपने जीवन में शांति और संतोष नहीं पा रहा हूँ। मैं बहुत मेहनत करता हूँ, लेकिन फिर भी संतुष्टि नहीं मिलती। कृपया मुझे मार्गदर्शन दे। बुद्ध ने उसे शांतिपूर्ण स्वर में कहा, आओ बैठो, मैं तुम्हें एक और कहानी सुनाता हूँ। बुद्ध ने कहना शुरू किया, एक समय की बात है, एक राजकुमार था। वह बहुत धनी और शक्तिशाली था, लेकिन फिर भी उसके मन में शांति नहीं थी। उसने अपने राज्य के सबसे बुद्धिमान विद्वानों को बुलाया और उनसे पूछा, मैं इतनी संपत्ति और शक्ति होने के बावजूद भी असंतुष्ट क्यों हूँ? मुझे शांति कैसे मिलेगी? विद्वानों ने कई उपाय बताए, लेकिन राजकुमार को कोई संतोष नहीं मिला। एक दिन उसने सुना कि एक महान संत उनके राज्य में आए हैं। राजकुमार ने तुरंत संत के पास जाकर अपनी समस्या बताई। संत ने कहा, यदि तुम सचमुच शांति और संतोष चाहते हो, तो तुम्हें त्याग और सेवा का मार्ग अपनाना होगा। अपने धन और शक्ति का उपयोग दूसरों की भलाई के लिए करो।
राजकुमार ने संत की बात मानी और अपने राज्य के गरीब और जरूरतमंद लोगों की सेवा करना शुरू किया। धीरे धीरे उसने अपने दिल में एक अजीब सी शांति महसूस की। अब वह न केवल बाहरी रूप से बल्कि आंतरिक रूप से भी समृद्ध हो गया था। गौतम बुद्ध ने युवक की ओर देखा और कहा, शांति और संतोष पाने के लिए हमें अपने मन में निस्वार्थ भाव लाना होगा। जब हम अपने स्वार्थ को छोड़कर दूसरों की भलाई के लिए कार्य करते हैं, तभी हमें असली सुख मिलता है। युवक ने बुद्ध की बातों को ध्यानपूर्वक सुना और उनके चरणों में गिरकर कहा, महात्मा, आपने मेरी आंखें खोल दी। मैं अब समझ गया हूँ कि सच्ची शांति और संतोष कैसे प्राप्त किया जा सकता है। मैं अब अपने जीवन को सेवा और निस्वार्थता के मार्ग पर चलाऊंगा। गौतम बुद्ध ने युवक को आशीर्वाद दिया और अपनी यात्रा जारी रखी। वे जहाँ भी गए, वहाँ लोगों को ज्ञान और शांति का मार्ग दिखाते रहे और उनके उपदेशों से लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आते रहे। गौतम बुद्ध अपनी यात्रा के दौरान एक और गांव में पहुंचे, जहां उन्हें लोगों की अत्यधिक भौतिकवादी प्रवृत्तियों और आपसी द्वेष का सामना करना पड़ा। गांव वाले आपस में प्रतिस्पर्धा करते रहते थे और एक दूसरे से ईर्ष्या करते थे। गौतम बुद्ध ने गांव वालों को इकट्ठा किया और उन्हें एक और कहानी सुनाई। उन्होंने कहा, एक समय की बात है, एक साधु था जो जंगल में ध्यान करता था। वह बहुत ज्ञानी और संतुष्ट था। एक दिन एक धनी व्यापारी साधु के पास आया और बोला, महाराज, मेरे पास बहुत धन और संपत्ति है, लेकिन फिर भी मैं खुश नहीं हूँ। मुझे सुख और शांति का मार्ग बताइए। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, धन और संपत्ति से सच्चा सुख नहीं मिलता। सच्चा सुख मन की शांति में है। व्यापारी ने पूछा, तो मुझे क्या करना चाहिए? साधु ने उत्तर दिया, तुम्हें अपने धन का उपयोग दूसरों की भलाई के लिए करना चाहिए। जब तुम दूसरों की मदद करोगे, तभी तुम्हें सच्चा सुख मिलेगा। व्यापारी ने साधु की बात मानी और अपने धन का उपयोग गरीबों की मदद के लिए करने लगा। उसने अनाथ बच्चों के लिए विद्यालय खोला, जरूरतमंदों के लिए आश्रय स्थल बनाए। धीरे धीरे व्यापारी ने अपने मन में असीम शांति और संतोष महसूस किया। वह समझ गया कि सच्चा सुख दूसरों की सेवा में है। गौतम बुद्ध ने गांव वालों की ओर देखा और कहा, हमारे जीवन में सच्चा सुख और शांति पाने के लिए हमें अपने स्वार्थ और ईर्ष्या को त्यागना होगा। जब हम निस्वार्थ भाव से दूसरों की भलाई के लिए कार्य करेंगे, तभी हमें असली संतोष और शांति मिलेगी। गांव वालों ने बुद्ध की बातों को गंभीरता से सुना और अपने व्यवहार में बदलाव लाने का संकल्प लिया। उन्होंने मिलकर एक दूसरे की मदद करने और एकता के साथ रहने का निर्णय लिया। धीरे धीरे गांव में प्रेम और शांति का वातावरण बन गया। गौतम बुद्ध ने गांव वालों को आशीर्वाद दिया और अपनी यात्रा को आगे बढ़ाया। वे लगातार अपने उपदेशों से लोगों को सच्चा मार्ग दिखाते रहे और उनकी शिक्षा से अनेकों का जीवन बदलता गया। बुद्ध की शिक्षाओं ने लोगों को दिखाया कि सच्चा सुख और शांति बाहरी वस्तुओं में नहीं, बल्कि निस्वार्थता, प्रेम और सेवा में है। गौतम बुद्ध अपनी यात्रा जारी रखते हुए एक घने जंगल में पहुँचे। वहां उन्हें एक सुनसान स्थान पर एक तपस्वी मिला जो गहरे ध्यान में लीन था। बुद्ध ने कुछ देर उसकी तपस्या देखी और फिर प्रेम पूर्वक उसे बुलाया। भंते, आप यहाँ किस उद्देश्य से ध्यान कर रहे हैं? तपस्वी ने आंखें खोली और बुद्ध को प्रणाम कर उत्तर दिया, महात्मा, मैं सत्य की खोज में यहाँ ध्यान कर रहा हूँ। मैं अपने सभी सांसारिक सुखों का त्याग कर चुका हूँ और केवल मोक्ष की प्राप्ति करना चाहता हूँ। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, भंते, मोक्ष की प्राप्ति केवल आत्मा के शुद्धिकरण से ही नहीं होती, बल्कि इसमें करुणा और सेवा का भी महत्वपूर्ण स्थान है। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। एक बार की बात है, एक राजा था जो मोक्ष की प्राप्ति के लिए तपस्या करने जंगल में गया। उसने अपना राज्य, परिवार और सब कुछ त्याग दिया। वह कठिन तपस्या करने लगा, लेकिन उसे मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो रही थी। एक दिन एक गरीब ब्राह्मण उसके पास आया और भोजन की याचना की। राजा ने सोचा कि यह मेरे तपस्या में विघ्न डालने आया है, लेकिन फिर भी उसने ब्राह्मण को कुछ अन्न दे दिया। ब्राह्मण ने राजा से कहा, हे राजन, तुम्हारी तपस्या तभी सफल होगी जब तुम अपनी करुणा को जागृत करोगे और दूसरों की सेवा करोगे। राजा ने ब्राह्मण की बात मानी और जंगल से वापस लौट आया। उसने अपने राज्य में गरीबों, असहायों और जरूरतमंदों की सेवा शुरू की। उसने देखा कि सेवा और करुणा के मार्ग पर चलते हुए
उसके मन में शांति और आनंद की अनुभूति हो रही है। धीरे धीरे उसने मोक्ष की प्राप्ति कर ली। गौतम बुद्ध ने तपस्वी की ओर देखा और कहा, सच्ची मोक्ष की प्राप्ति के लिए केवल तपस्या नहीं, बल्कि सेवा और करुणा भी आवश्यक है। जब हम दूसरों की भलाई के लिए कार्य करते हैं, तभी हमें सच्चे सुख और शांति की प्राप्ति होती है। तपस्वी ने बुद्ध की बातों को समझा और प्रणाम करते हुए कहा, महात्मा, आपने मेरी आंखें खोल दी। अब मैं अपनी तपस्या के साथ साथ दूसरों की सेवा भी करूंगा। गौतम बुद्ध ने तपस्वी को आशीर्वाद दिया और अपने शिष्यों के साथ आगे की यात्रा पर निकल पड़े। वे जहां भी गए, वहां अपनी ज्ञान की रोशनी फैलाते रहे और लोगों को सच्चाई, करुणा और सेवा का मार्ग दिखाते रहे। बुद्ध की शिक्षाओं ने अनगिनत लोगों को जीवन की सच्ची राह पर चलने के लिए प्रेरित किया और उनके जीवन में शांति और संतोष का संचार किया। गौतम बुद्ध अपनी यात्रा करते करते एक नदी के किनारे पहुँचे। वहां उन्होंने देखा कि कुछ लोग आपस में विवाद कर रहे हैं। विवाद का कारण था कि नदी के पानी का उपयोग कैसे किया जाए। बुद्ध ने उन्हें शांत किया और कहा, आओ, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में दो किसान रहते थे। दोनों के पास अपने अपने खेत थे और दोनों ही खेती में बहुत मेहनत करते थे। एक साल गांव में भयंकर सूखा पड़ा और पानी की बहुत कमी हो गई। दोनों किसान बहुत चिंतित हो गए, क्योंकि बिना पानी के उनकी फसलें बर्बाद हो रही थीं। एक दिन एक संत उस गांव में आए। किसानों ने उनसे अपनी समस्या बताई। संत ने कहा, तुम दोनों को मिलकर इस समस्या का समाधान निकालना होगा। अगर तुम एक दूसरे की मदद करोगे तो तुम्हारी समस्या हल हो जाएगी। पहले किसान ने दूसरे किसान से कहा, हम अपने अपने खेत को एक साथ जोड़कर एक बड़ा तालाब बना सकते हैं। इससे हम दोनों को पर्याप्त पानी मिलेगा और हमारी फसलें बच जाएंगी। दूसरे किसान ने पहले किसान की बात मान ली और दोनों ने मिलकर एक बड़ा तालाब बनाया। तालाब में पर्याप्त पानी जमा हो गया और दोनों की फसलें अच्छी हुईं। उन्होंने समझ लिया कि मिलकर काम करने से बड़ी समस्या का समाधान हो सकता है। गौतम बुद्ध ने गांव वालों की ओर देखा और कहा, यह कहानी हमें सिखाती है कि आपसी सहयोग और समर्पण से हम किसी भी समस्या का समाधान कर सकते हैं। अगर हम एक दूसरे की मदद करेंगे और मिलकर काम करेंगे, तो कोई भी समस्या हमें हरा नहीं सकती। गांव वालों ने बुद्ध की बातों को गंभीरता से सुना और विवाद को समाप्त कर मिलकर पानी के उपयोग का समाधान निकाला। उन्होंने नदी का पानी आपस में बांटने का एक उचित तरीका खोज लिया और अपने अपने खेतों की सिंचाई करने लगे। गौतम बुद्ध ने उन्हें आशीर्वाद दिया और अपनी यात्रा को आगे बढ़ाया। उन्होंने जहां भी गए, लोगों को आपसी सहयोग, प्रेम और करुणा का महत्व समझाया। उनके उपदेशों से लोग न केवल अपनी समस्याओं का समाधान पाते, बल्कि उनके जीवन में भी सकारात्मक बदलाव आने लगे। बुद्ध की शिक्षाओं ने यह संदेश फैलाया कि आपसी सहयोग और एकता से किसी भी चुनौती का सामना किया जा सकता है और सच्चा सुख और शांति तभी प्राप्त होती है जब हम दूसरों की भलाई के लिए काम करते हैं। गौतम बुद्ध अपनी यात्रा जारी रखते हुए एक पहाड़ी गांव में पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि गांव के लोग भूख और गरीबी से जूझ रहे थे। गांव का सरपंच बुद्ध के पास आया और अपनी समस्या बताई। महात्मा, हमारे गांव में अन्न की भारी कमी है। हम दिन रात मेहनत करते हैं, फिर भी हमारी फसलें खराब हो जाती है। कृपया हमें कोई समाधान बताएं। गौतम बुद्ध ने सरपंच और गांव वालों को इकट्ठा किया और उन्हें एक कहानी सुनाई। उन्होंने कहा, एक समय की बात है, एक किसान था जो बहुत गरीब था। उसकी फसलें हमेशा बर्बाद हो जाती थीं और वह अपने परिवार का पेट पालने में असमर्थ था। एक दिन वह एक महान ज्ञानी के पास गया और अपनी समस्या बताई। ज्ञानी ने किसान से कहा, तुम्हें अपने खेत में मेहनत के साथ साथ सही तरीके से खेती करनी होगी। तुम्हें मिट्टी की गुणवत्ता सुधारनी होगी और बीज का सही चुनाव करना होगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि तुम्हें अपनी मेहनत में धैर्य रखना होगा। किसान ने ज्ञानी की सलाह मानी और अपने खेत में नए तरीकों से खेती करने लगा। उसने मिट्टी को उर्वर बनाया, अच्छे बीजों का चयन किया और नियमित रूप से पानी और खाद का उपयोग किया। कुछ समय बाद उसकी फसलें लहलहाने लगीं और वह बहुत खुश हुआ। उसने समझ लिया कि मेहनत, सही तरीका और धैर्य ही सफलता की कुंजी है। गौतम बुद्ध ने गांव वालों की ओर देखा और कहा,
यह कहानी हमें सिखाती है कि कठिनाइयों का सामना करने के लिए हमें मेहनत, सही तरीका और धैर्य की आवश्यकता है। अगर हम इन तीनों का पालन करेंगे तो हमारी समस्याएं धीरे धीरे दूर हो जाएंगी और हम सफल हो जाएंगे। गांव वालों ने बुद्ध की बातों को ध्यान पूर्वक सुना और संकल्प लिया कि वे मेहनत, सही तरीका और धैर्य का पालन करेंगे। उन्होंने मिलकर अपने खेतों की मिट्टी की गुणवत्ता सुधारने का काम शुरू किया, अच्छे बीजों का चयन किया और नियमित रूप से सिंचाई और खाद का उपयोग किया। धीरे धीरे उनकी फसलें बेहतर होने लगीं और गांव में खुशहाली लौट आई। गौतम बुद्ध ने गांव वालों को आशीर्वाद दिया और आगे की यात्रा पर निकल पड़े। उनके उपदेशों से लोग प्रेरित होते रहे और उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव आने लगे। बुद्ध की शिक्षाओं ने यह संदेश फैलाया कि कठिनाइयों का सामना धैर्य, सही तरीका और कठिन परिश्रम से ही किया जा सकता है और सच्ची सफलता तभी मिलती है जब हम इन मूल्यों को अपने जीवन में अपनाते हैं। गौतम बुद्ध अपनी यात्रा करते करते एक बड़े नगर में पहुंचे। नगर के लोग बुद्ध के आगमन से बहुत खुश हुए और उन्हें अपने बीच पाकर उन्होंने बुद्ध को नगर के मुख्य सभागृह में आमंत्रित किया। वहां पर नगर के विभिन्न वर्गों के लोग एकत्रित हुए थे। बुद्ध ने देखा कि नगर में लोग संपन्न तो थे, लेकिन उनके बीच बहुत सारे मनमुटाव और अहंकार की समस्याएं थीं। बुद्ध ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा, आप सभी लोग यहाँ ध्यान पूर्वक सुने। मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। एक समय की बात है, एक समृद्ध व्यापारी था जो अपने धन और संपत्ति पर बहुत गर्व करता था। वह सोचता था कि उसकी संपत्ति ही उसका असली मूल्य है और इसके बल पर वह सभी का सम्मान प्राप्त कर सकता है। एक दिन वह एक संत के पास गया और बोला, महात्मा, मैं इतना धनी हूँ, फिर भी मुझे संतोष और शांति क्यों नहीं मिलती? संत ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी संपत्ति तुम्हें बाहरी सुख दे सकती है, लेकिन सच्चा सुख और शांति तुम्हारे मन से ही आएगी। व्यापारी ने कहा, तो मुझे क्या करना चाहिए? संत ने उत्तर दिया, तुम्हें अपने अहंकार को त्यागना होगा और दूसरों के साथ विनम्रता और सहानुभूति का व्यवहार करना होगा। व्यापारी ने सोचा कि यह आसान होगा, लेकिन उसे इसका असली महत्व तब समझ में आया जब उसने इसे अपने जीवन में अपनाया। उसने अपने कर्मचारियों और व्यापारिक साझेदारों के साथ विनम्रता और करुणा का व्यवहार करना शुरू किया। धीरे धीरे उसने देखा कि लोग उससे अधिक प्रेम और सम्मान करने लगे। उसने अपने धन का एक हिस्सा दान करना भी शुरू किया और जरूरतमंदों की मदद की। उसने पाया कि जब वह अपने अहंकार को त्याग कर विनम्रता और सेवा का मार्ग अपनाता है तो उसे सच्चा संतोष और शांति प्राप्त होती है। गौतम बुद्ध ने नगर के लोगों की ओर देखा और कहा, यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा सुख और शांति केवल धन संपत्ति से नहीं मिलते, बल्कि अपने अहंकार को त्याग कर और दूसरों के साथ विनम्रता, करुणा और सेवा का व्यवहार करके ही मिलते हैं। हमें अपने मन को शुद्ध करना होगा और अपने व्यवहार में परिवर्तन लाना होगा, तभी हम सच्चे सुख और शांति को प्राप्त कर सकते हैं। नगर के लोगों ने बुद्ध की बातों को ध्यान पूर्वक सुना और उनके उपदेशों से प्रेरित होकर अपने जीवन में बदलाव लाने का संकल्प लिया। उन्होंने अपने अहंकार को त्याग कर एक दूसरे के प्रति विनम्रता और सहानुभूति का व्यवहार करना शुरू किया। धीरे धीरे नगर में आपसी प्रेम और सद्भाव का वातावरण बन गया और लोगों के जीवन में सच्चा सुख और शांति का संचार हुआ। गौतम बुद्ध ने नगरवासियों को आशीर्वाद दिया और अपनी यात्रा को आगे बढ़ाया। उनके उपदेशों की रोशनी फैलती रही और लोगों के जीवन में सच्चाई, करुणा, विनम्रता और सेवा का मार्ग प्रशस्त करती रही। बुद्ध की शिक्षाओं ने यह संदेश फैलाया कि सच्चा सुख और शांति हमारे आंतरिक गुणों और व्यवहार में ही निहित है और हमें इन्हें अपने जीवन में अपनाने की आवश्यकता है। गौतम बुद्ध अपनी यात्रा के दौरान एक और गांव पहुंचे, जहां उन्होंने देखा कि लोग एक पुराने वृक्ष के नीचे इकट्ठा होकर चर्चा कर रहे थे। बुद्ध के आगमन की खबर सुनकर सभी लोग उनके पास पहुंचे और उन्होंने बुद्ध को प्रणाम किया। एक ग्रामीण ने कहा, महात्मा, हम यहाँ आपस में जीवन की कठिनाइयों और असफलताओं के बारे में चर्चा कर रहे थे। कृपया हमें मार्गदर्शन दें कि हम इन समस्याओं का सामना कैसे करें। बुद्ध ने लोगों को बैठने के लिए कहा और एक कहानी सुनाई। एक समय की बात है, एक राजा था जिसे हमेशा चिंता रहती थी कि उसका राज्य सुरक्षित नहीं है और उसके दुश्मन कभी भी हमला कर सकते हैं। एक दिन राजा एक बुद्धिमान संत के पास गया और उनसे पूछा, महात्मा, मैं हमेशा चिंतित और असुरक्षित महसूस करता हूँ।
कृपया मुझे शांति का मार्ग बताइए। संत ने राजा को एक पत्थर दिया और कहा, इस पत्थर को अपने पास रखो और जब भी तुम्हें चिंता हो इसे ध्यान से देखो और सोचो कि यह पत्थर कितना स्थिर और शांत है। राजा ने संत की बात मानी और जब भी वह चिंतित होता पत्थर को ध्यान से देखता और सोचता कि यह पत्थर कितना स्थिर और शांत है। धीरे धीरे उसने अपनी चिंता को नियंत्रित करना सीख लिया और उसकी मन की शांति लौट आई। संत ने राजा से कहा, यह पत्थर केवल एक प्रतीक है, असली शांति तुम्हारे भीतर है। जब तुम अपने मन को स्थिर और शांत रखोगे तब तुम्हें सच्ची शांति और संतोष प्राप्त होगा। राजा ने संत की बात को समझा और अपने मन की शांति को प्राथमिकता देने लगा। उसने ध्यान और आत्मचिंतन के माध्यम से अपने भीतर की शांति को पाया और उसका राज्य भी सुरक्षित और समृद्ध हो गया। गौतम बुद्ध ने ग्रामीणों की ओर देखा और कहा, यह कहानी हमें सिखाती है कि हमारे जीवन की कठिनाइयों और असफलताओं का सामना करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है अपने मन की शांति बनाए रखना। जब हम अपने मन को स्थिर और शांत रखते हैं तो हम किसी भी समस्या का सामना कर सकते हैं और उसका समाधान पा सकते हैं। ग्रामीणों ने बुद्ध की बातों को ध्यान पूर्वक सुना और अपने जीवन में मन की शांति बनाए रखने का संकल्प लिया। उन्होंने नियमित रूप से ध्यान और आत्मचिंतन करना शुरू किया और धीरे धीरे उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव आने लगे। उनकी कठिनाइयां कम होने लगीं और वे अधिक संतुष्ट और खुशहाल महसूस करने लगे। गौतम बुद्ध ने ग्रामीणों को आशीर्वाद दिया और आगे की यात्रा पर निकल पड़े। उनके उपदेशों की रोशनी फैलती रही और लोगों के जीवन में सच्चाई, शांति और संतोष का मार्ग प्रशस्त करती रही। बुद्ध की शिक्षाओं ने यह संदेश फैलाया कि सच्ची शांति और संतोष हमारे भीतर ही निहित है और हमें इन्हें अपने जीवन में खोजने और अपनाने की आवश्यकता है। गौतम बुद्ध अपनी यात्रा करते हुए एक और गांव पहुँचे, जहां उन्हें देखा कि लोग बहुत अमीर तो हैं, लेकिन उनमें असंतोष और निराशा व्याप्त है। गांव के मुखिया ने बुद्ध से निवेदन किया, महात्मा, हमारे पास सब कुछ है, फिर भी हम अपने जीवन में शांति और संतोष नहीं पा रहे हैं। कृपया हमें सही मार्ग दिखाएं। गौतम बुद्ध ने सभी गांव वालों को इकट्ठा किया और उन्हें एक कहानी सुनाई। उन्होंने कहा, एक समय की बात है, एक राजा था जिसके पास अथाह धन संपत्ति थी। उसने अपनी सभी इच्छाओं को पूरा कर लिया था, लेकिन फिर भी वह संतुष्ट नहीं था। एक दिन राजा ने अपने राज्य के सबसे ज्ञानी संत को बुलाया और उनसे पूछा, महात्मा, मैं इतने धनों के बावजूद भी असंतुष्ट क्यों हूँ? मुझे सच्चे सुख और संतोष का मार्ग बताइए। संत ने राजा से कहा, राजन, तुम्हें अपने अंदर की ओर देखना होगा। बाहरी वस्त्र और धन केवल अस्थायी सुख देते हैं। सच्चा सुख और संतोष केवल आत्मज्ञान और सेवा में ही मिलते हैं। राजा ने पूछा, तो मैं क्या करूं? संत ने उत्तर दिया, तुम्हें अपने धन का उपयोग केवल अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों की भलाई के लिए भी करना होगा। जब तुम निस्वार्थ सेवा करोगे और दूसरों की भलाई के लिए कार्य करोगे, तब तुम्हें सच्चा सुख और संतोष मिलेगा। राजा ने संत की बात मानी और अपने राज्य में गरीबों, असहायों और जरूरतमंदों की सेवा करना शुरू किया। उसने अनाथ बच्चों के लिए विद्यालय खोला, बीमारों के लिए अस्पताल बनवाए और भूखों के लिए भोजन की व्यवस्था की। धीरे धीरे उसने अपने दिल में एक अजीब सी शांति और संतोष महसूस की। वह समझ गया कि सच्चा सुख और संतोष निस्वार्थ सेवा और दूसरों की भलाई में ही निहित है। गौतम बुद्ध ने गांव वालों की ओर देखा और कहा, यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा सुख और संतोष केवल हमारे आत्मज्ञान और दूसरों की सेवा में ही मिलते हैं। जब हम अपने स्वार्थ को छोड़कर निस्वार्थ भाव से दूसरों की भलाई के लिए कार्य करेंगे, तभी हमें असली सुख और शांति प्राप्त होगी। गांव वालों ने बुद्ध की बातों को ध्यान पूर्वक सुना और उनके उपदेशों से प्रेरित होकर अपने जीवन में बदलाव लाने का संकल्प लिया। उन्होंने मिलकर अपने गांव की समस्याओं को हल करने का प्रयास किया और जरूरतमंदों की मदद करने लगे। धीरे धीरे उनके जीवन में सच्चा सुख और शांति का संचार हुआ और गांव में खुशहाली लौट आई। गौतम बुद्ध ने गांव वालों को आशीर्वाद दिया और अपनी यात्रा को आगे बढ़ाया। उनके उपदेशों की रोशनी फैलती रही और लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आते रहे। बुद्ध की शिक्षाओं ने यह संदेश फैलाया कि सच्चा सुख और संतोष केवल आत्मज्ञान और सेवा में ही निहित है और हमें इन्हें अपने जीवन में अपनाने की आवश्यकता है।
गौतम बुद्ध की यात्रा ने इन कई कहानियों के माध्यम से हमें सिखाया कि जीवन में सच्ची खुशी और शांति की प्राप्ति केवल धन और सामाजिक स्थिति से नहीं होती, बल्कि यह आत्मज्ञान, निस्वार्थ सेवा और दूसरों की मदद करने में ही निहित है। राजा ने इस सत्य को समझा और अपने राज्य में सुख और समृद्धि का संचार किया। उनकी प्रेरणा से हमें भी अपने जीवन में आत्मज्ञान और सेवा को महत्व देना चाहिए, ताकि हम सच्ची खुशी और शांति को प्राप्त कर सकें। इस बात को याद रखते हुए हमें अपने कार्यों में निस्वार्थता और प्रेम को शामिल करना चाहिए, ताकि हमारे जीवन में सदा